गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पशुपालन। पशुपालन में कैसे हम पशुओं के देख रेख करते हैं और कैसे उसको किस ढंग से उसकी प्रयोग करते हैं पशु को अपने दिनचर्या के रूप में। एनिमल हस्बेंड्री को पशुपालन कहते हैं, जो कि पशुपालन जो है व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है जो कि पालतू पशुओं को मित्रता पूर्वक ढंग से उसे देख रेख करना, उसको क्या है कि कैसे उसकी भोजन की व्यवस्था करना आदि के रूप में हम जानेंगे। पशु को क्या है कि प्रजनन, भोजन, देख रेख आदि ही हम उसके विषय में जानकारी लेते हैं। वही क्या है कि पशुपालन विज्ञान के नाम से जानते हैं। पशुओं को क्या है कि एक व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है जो पालतू पशुओं को मित्रता पूर्वक एवं स्वस्थ रखने की कला को ही बोध कराती है। उसे पशुपालन विज्ञान कहते हैं। पशुपालन का महत्व यानी पशुओं को जब हम रखते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है, पशु हमको क्या देते हैं। उसी दूध की प्राप्ति, पशुओं से क्या हमें दूध की प्राप्ति होती है। कृषि में पशुओं का योगदान, कृषि कार्य में जो हम फसल उगाते हैं उसमें कितने % योगदान है पशुओं को। जैविक खाद की प्राप्ति, पशुओं के गोबर से या मूत्र से किस प्रकार से हम खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार करते हैं। और रोजगार की प्राप्ति, पशु जो है कि दूध की प्राप्ति, पशुओं से ही दूध प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है, दही प्राप्त होती है, छाछ प्राप्त होता है। उसमें क्या क्या उसमें पाया जाता है। दूध में हमें क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन आदि प्रकार की मतलब हमें खाने की वह चीज प्राप्त होती है जो हमें शरीर की ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। वैसे तो देखेंगे गाय जो है बच्चों को जैसे दूध आहार के रूप में बहुत ही लाभदायक है। वह छोटे बच्चों के लिए क्या है कि गाय का दूध एक मात्र माता के रूप में उसको दिया जाता है। और हमें सांस्कृतिक और अन्य धर्मों से देखते हैं कि गाय को हम क्या है हिंदू धर्म में माता के रूप में मानते भी हैं। जैविक खाद की प्राप्ति, जीवाश्म खाद जो होता है, गोबर की खाद से हमें कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। कैसे उसको क्या है कि गोबर को एक जगह सुरक्षित रखा जाता है और उसमें जीवाश्म छोड़ के एक कंपोस्ट की खाद के रूप में तैयार करते हैं, जिससे क्या है कि हमारी खेती जो है अच्छी ढंग से हो और उसमें क्या है पैदावार अच्छा हम प्राप्त कर सकें। तो गोबर की खाद, जीवाश्म खाद हमारी खेत के लिए बहुत ही उपयोगी है। गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट के रूप में तैयार करके फसलों का अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। खेती में क्या है कि अधिक से अधिक योगदान देती है। पशु के जो गोबर है, मूत्र है, उससे क्या होता है कि हम खाद तैयार करते हैं, जीवाश्म खाद तैयार करते हैं, कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। और क्या है कि उसको खेत में क्या करते हैं हम कि डालते हैं, खेत में डाल के गोबर की खाद की क्या है जुताई करते हैं। उसमें क्या है कि अधिक से अधिक जो है उसे अन्न हम प्राप्त करते हैं। रोजगार की प्राप्ति, पशुओं से हमें किस प्रकार से रोजगार प्राप्त होता है। पशु को क्या है कि कीन बेच करने से, उसकी दूध से, उसके मक्खन से या पनीर से क्या है कि मार्केट में लाते हैं। पशुओं को क्या है दूध जो है अन्य प्रकार की क्या है कि मिठाइयाँ में प्रयोग की जाती हैं, जिससे क्या है कि डेयरी जो होती है, डेयरी से हमें
अनेक प्रकार के उद्योग से देश की काफ़ी लोगों को रोजगार प्राप्त होती है। तो पशुपालन जो है कि हमें अनेक प्रकार का जो है कि हमारे राष्ट्र व्यवस्था में भी क्या है कि योगदान है। पशु का जो है कि योगदान इस प्रकार है कि पशु की चमड़े से क्या अनेक प्रकार के तैयार करते हैं, जूते तैयार करते हैं, और उसके जो ऊन जो भेड़ों से प्राप्त होती हैं उससे क्या है ऊन प्राप्त करते हैं, जिससे क्या है कि विदेशों से हमें अच्छे मतलब मुद्राएं प्राप्त होती हैं। विदेशों में इसको बेचा जाता है और उसमें अधिक से अधिक हम पैसा उस विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। पशु जो है हमारे रोजगार के रूप में बहुत ही अच्छा रोजगार के रूप में है। इसे तो क्या है कि खेती के रूप में जो हम एक अच्छे ढंग से खेती करने की ये संज्ञा देती है। जो पशु से हमें क्या है कि हम खेत की जुताई करते हैं, खेत की जुताई से लेके सिंचाई, निराई, गुड़ाई, ढुआई अन्य प्रकार के जो है कि हम उससे लाभ लेते हैं। पशु से जो है गाय के बछड़े से क्या होता है कि खेत की जुताई करते हैं, इधर भैंसों से जुताई करते हैं, ऊँट जो है कि रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पशुपालन जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे खेती में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रोजगार देते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे अनेक प्रकार से पशु हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, आगे अन्य फिर क्लास में इसकी चर्चा होगी। ठीक है, आज इतना ही। थैंक्स।